तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जॉन सीना और लोगन पॉल वर्सेस कॉडी रोड्स और जे उसोस के मैच में क्या हुआ। आइए जानते हैं कि मनी इन द बैंक के बाकी सारे मैचेस में क्या क्या हुआ है। मनी इन द बैंक की शुरुआत हुई वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच के साथ। रिया रिप्ले का ये पहला लैडर मैच था। इससे पहले रिया रिप्ले कभी भी किसी लैडर मैच में इन्वॉल्व नहीं थी और रिया रिप्ले सबके लिए खतरा भी थी, तो इसलिए सब मिलके रिया रिप्ले को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बीच में ये तो कहना पड़ेगा कि जूलिया और रॉक्सेन एक टीम बन के काम कर रही थी। पहले उन्होंने रिया रिप्ले को टारगेट किया, फिर नियोमी को और फिर एलेक्सा ब्लिस को। मैच के आखिर में लैडर पे बचे थे रिया रिप्ले और एलेक्सा ब्लिस। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में से कोई एक मिस मनी इन द बैंक बन सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नियोमी के जीतने के काफी ज्यादा चांस है, तो नियोमी ने लैडर को गिरा दिया। दोनों के दोनों नीचे गिर गई। एलेक्सा ब्लिस और रिया रिप्ले दोनों इंजर्ड हो गई और उसके बाद नियोमी ने मनी इन द बैंक को तोड़ लिया और नियोमी बन गई 2025 वुमेन्स मनी इन द बैंक की विनर। और मेरी बात लिख के लीजिए कि नियोमी बहुत जल्द आने वाली टाइम में अपने एक नए कैरेक्टर के साथ एक बहुत ही लंबे टाइम की चैंपियन बनेगी। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। तो मनी इन द बैंक का दूसरा मैच हो रहा था मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए डोमिनिक वर्सेस ओटोगन के बीच में। और जैसा कि हम लोग सब जानते थे कि इस मैच में क्या होगा, इस मैच में लिव मॉर्गन डोमिनिक की मदद करेंगी और वैसा ही हुआ। लिव मॉर्गन ने डोमिनिक की मदद की और डोमिनिक ओटोगन को हरा के अपने टाइटल को बचाने में कामयाब हो गए। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के बाद नेक्स्ट मैच होगा वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, लेकिन हो गया। नेक्स्ट मैच था वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए बेकी लिंच वर्सेस लायरा के बीच में। इस मैच के रूल्स ये थे कि अगर बेकी लिंच जीतती है तो लायरा बेकी लिंच का हाथ ऊपर उठाएगी और अगर लायरा जीतती है तो बेकी लिंच उसके बाद दोबारा लायरा को कभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगी। इस मैच में ज्यादातर लायरा ने बेकी लिंच को डोमिनेट किया। बेकी लिंच ने लायरा को टॉप रोप से मैन हैंडलिंग स्लैम भी लगाया, लेकिन लायरा फिर भी बच गई। लेकिन फाइनली इस मैच में बेकी लिंच ने लायरा को हरा दिया और बेकी लिंच बन गई न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। मैच खत्म होने के बाद बेकी लिंच ने लायरा से कहा कि जैसा कि हमारी डील हुई थी, अब तुम मेरा हाथ ऊपर करो। लायरा ने एक बार हाथ ऊपर कर दिया। फिर बेकी लिंच ने कहा कि चारों कॉर्नर में हाथ ऊपर करो। लायरा ने वो भी कर दिया, लेकिन फिर बेकी लिंच ने कहा कि अब मुझे बेल्ट भी पहनाओ। और अब आ गया था लायरा को गुस्सा और उसके बाद लायरा ने बेकी लिंच के ऊपर अटैक कर दिया। मेंस मनी इन द बैंक में क्या होगा? इस मैच के रिजल्ट दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं। इस मैच में दिन पे दिन कंट्रोवर्सी होती जा रही है। सबसे पहले तो ये रूमर्स आया था और मुझे भी यही लग रहा था कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक मैच के विनर बन सकते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस ने कुछ ऐसी हरकतें की जिसके बाद सेथ रॉलिंस के जीतने के चांसेस कम हो गए। पहली हरकत तो ये कि सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को क्वालिफाई होने दिया नहीं, तो अब इसका बदला सीएम पंक सेथ रॉलिंस से जरूर लेंगे। दूसरी हरकत है स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस की काफी बेइज्जती की। रोमन रेंस के बारे में ये कहा कि रोमन रेंस तुम्हें बचाने के लिए कभी नहीं आ सकता, वो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। तो सेथ रॉलिंस ने जब ये कहा है तो अब तो कंफर्म हो ही चुका है कि मनी इन द बैंक में रोमन रेंस जरूर आएंगे जो कि सेथ रॉलिंस को रोकेंगे। और रोमन रेंस अकेले नहीं आएंगे बल्कि रोमन रेंस के साथ उनकी नई शील्ड भी रहेगी। रोमन रेंस की नई शील्ड का हिस्सा जिला फाटू रह सकते हैं, सीएम पंक रह सकते हैं, या हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़ा रिटर्न, और वो रिटर्न हो सकता है डीन एम्ब्रोस का, या फिर ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न हो सकता है सेथ रॉलिंस को रोकने के लिए। वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को अभी हाइप की जरूरत है, तो सेथ रॉलिंस के जीतने के चांसेस बहुत कम है। सेथ रॉलिंस के बाद नाम आ रहा था सोलो सिक्वा का कि सोलो सिक्वा जीत सकता है, लेकिन इस मैकडाउन में सोलो ने जो हरकत की और वो जेसी से बात करते हुए जेकब फाटू की बेइज्जती कर रहा था कि जेकब फाटू के अंदर दिमाग नहीं है। मुझे लगता है कि मेंस मनी इन द बैंक में सोलो को जब जेकब की जरूरत होगी तो जेकब सोलो का साथ नहीं देंगे और ऐसे सोलो इस मैच के विनर नहीं बन सकते। अब इस मैच के विनर बनने के लिए सिर्फ एक नाम सामने आ रहा है और वो नाम है एले नाइट का। एले नाइट अगर मनी इन द बैंक के विनर बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये सबसे घटिया डिसीजन होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एले नाइट वर्ल्ड टाइटल को संभाल सकते हैं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड गुड बाय। उसके बाद हुआ मेंस मनी इन द बैंक। ये मैच जॉन सीना के मैच से जस्ट पहले हो रहा था, यानी कि इस बात के चांसेस थे कि इस मैच का जो भी विनर बनेगा वो जॉन सीना के मैच में कैश इन कर सकता है, क्योंकि वहां पर दो वर्ल्ड चैंपियन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जॉन सीना और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे उसो। तो फाइनली मैच शुरू होता है। मैच की शुरुआत में सबको सेथ रॉलिंस के ऊपर पूरा गुस्सा था, तो सब ने सेथ रॉलिंस को मिलकर बहुत मारा। और जैसा कि इस मैच में हम सबको पता था कि सेथ रॉलिंस की मदद करने के लिए ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों आएंगे और वैसा ही हुआ। लेकिन सिर्फ बैकअप सेथ के पास ही नहीं बल्कि सोलो के पास भी था। सोलो की मदद करने के लिए भी वहां पर जेसी और जेकब फाटू आ गए। उसके बाद जेकब फाटू ने कहा कि ठीक है,
सोलो जाओ ऊपर लैडर में और मनी इन द बैंक को तोड़ो। सोलो बहुत खुश होता है, लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि जेकब फाटू अब सोलो के ऊपर अटैक करके अपना बदला ले लेते हैं। और उसके बाद आखिरी में सेथ रॉलिंग्स ने बैग को तोड़ लिया और सेथ रॉलिंग्स बन गए मनी इन द बैंक के विनर। अब ये तो कंफर्म था कि सेथ रॉलिंग्स जॉन सीना के मैच में जाके बैग को कैश इन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि रोमन रेक्स और सीएम पंक सेथ रॉलिंग्स को कैश इन करने नहीं देंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ मनी इन द बैंक के अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।